मैथ जीके ट्रिक के में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल आज हम रीजनिंग के भाग 7 को देखेंगे, जिसमें हम कई ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या किसी प्रकार के सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर एक हमारा विकल्प दिया गया है और उससे संबंधित संख्या जो हमारा प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा, कौन सा संख्या आएगा उसे हमें चुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा 2024 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर 2024 सबसे पहले लिखा गया है। तो यदि हम सभी को आपस में गुना करते हैं, तो मान चलिए 4 को 2 से गुना कर देंगे, फिर 0 को यदि हम छोड़ भी देते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाता है। यदि हम 2 गुना 0 गुना 2 और गुना 4 करते हैं तो हमें यहाँ पर सही उत्तर प्राप्त नहीं होता। हमें यहाँ पर 4 दूनी 8 और 0 को छोड़ के भी चलते हैं तो 8 दूनी 16 तो हमें हो जाता है। यदि हम 0 को छोड़ दिए तब ठीक हम उसी प्रकार यहाँ करेंगे, तो हम सभी को गुना कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा यदि हम 0 को छोड़ के चलते हैं तो। लेकिन हमारा ऑप्शन में कहीं भी 6 नहीं है, 10 है, 18 है, 15 है और 13 है। तो ये हमारा ट्रिक काम नहीं करेगा। हम दूसरा ट्रिक का अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी अंक को लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर 0 है प्लस 0 कर देंगे, फिर 2 है, फिर हम 2 को लिख देंगे प्लस करके, और उसके बाद देखिए 2 के बाद हमारा 4 है तो प्लस यहाँ पर हम 4 कर देंगे। यदि हम सभी को जोड़ते हैं तो 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाता है। तो यहाँ पर 16 नहीं हो गया, यहाँ पर सबसे पहले हम जोड़ देंगे। तो 4 2 6 और 2 8, कुल मिला के हमें 8 प्राप्त हो गया। और इस 8 को हम यदि 2 से गुना कर देंगे, अपना मन से 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, जो 16 हमारा यहाँ पर है, यहाँ तो प्राप्त हो गया। ठीक हम इसी प्रकार इसको भी करके देखते हैं। तो हम सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 2 है और 3 है, और 0 तो हम जोड़ने के बाद भी हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो 3 दूना 3 2 5 हो जाएगा। तो यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है, और 5 को अपना मन से 2 से गुना कर देंगे तो हमें 5 दूना 10 हो जाएगा। जैसे हम 2 से गुना इसमें किए, ठीक उसी प्रकार से 2 से गुना हम इसमें भी कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 जो है हमारा ऑप्शन डी में है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक है हमारा 199, दूसरा है 211, तीसरा है 196, और यहाँ पर प्रश्नवाचक का निशान दिया गया है, फिर 193 है और 217 है। तो हमें इस खाली स्थान पे हमें भरना है, और इसमें से ही ABC और DB से चुनकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कैसे अंतराल आया इसमें। तो देखिए यहाँ पर 199 से एक बार कर दिया है 211, फिर यहाँ कर दिया है 196। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो यहाँ तो कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ से यहाँ में हमें 3 का माइनस कर दिया, 3 का माइनस कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक एक अंक छोड़ के यहाँ से यहाँ 99 में 3 का माइनस कर दिया, यहाँ 3 का माइनस कर देंगे। और फिर इसके बाद यदि यहाँ अंक रहता तो वहाँ भी 3 का माइनस करता। फिर हम यहाँ देखते हैं जो यहाँ से यहाँ तक क्या किया गया, यहाँ से यहाँ तक अगर मान चलिए यहाँ माइनस किया गया तो यहाँ 3 का प्लस करके देखते हैं। तो +3 और 3 करके देखते हैं क्या कोई हमारा ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 11 है। यदि 211 है, इसमें यदि हम 3 प्लस करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 217 हो जाता है। जो हमारा ऑप्शन यदि हम 11 में 3 प्लस करते हैं तो हमें 214 होता है। तो 214 जो आपका है ऑप्शन में है, तो कितना हो जाएगा, 214 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन दिखा रहा है जो सी में है। फिर हम यहाँ से फिर 3 प्लस करके देखते हैं। 3 यदि प्लस करते हैं तो हमें कितना हो जाता है, 217 हो जाता है। तो ये रूल हमारा है, नीचे कम रहा है एक एक अंक छोड़ के, और ऊपर एक एक अंक
छोड़ के यानी हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ 11 से गया, इसमें 14 हो गया और 14 से इसमें 17 हो गया। ये रूल हमारा एकदम फॉलो कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। पहले हम घटाए और फिर बढ़ाए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 214, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम 1-2 बार अपने मन से प्रयास करेंगे, कभी घटाएंगे कभी जोड़ेंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो सवाल नंबर 3 को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सवाल दिया गया है 3 में, यदि ADC बराबर 12 तथा ABE बराबर 10 लिखा है तो ECG का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ADC, तो ADC को हम तोड़ के देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, A का अर्थ होता है 1, ADC, A का अर्थ होता है 1, D का अर्थ होता है 4 और C का अर्थ होता है 3। यदि हम सभी को गुना करते हैं, C का अर्थ होता है 3, तो 4 तिया 12 और 12 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। तो यहाँ पर तो 12 हो जाता है, जो हमारा ऑप्शन में है 12। फिर हम देखेंगे ABE, A का अर्थ होगा हमें 1, A का अर्थ हो जाएगा 1, B का अर्थ हो जाएगा आपका 2 और E का अर्थ हो जाएगा आपका 5। फिर हम सभी को गुना करते हैं, सभी को गुना करते हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 को 1 से गुना करेंगे तो भी हमारा 10। तो यहाँ पर हमारा देखिए 10 आ रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो इसे सिर्फ गुना किया गया है, सभी अंक को लिखा गया है। सबसे पहले हमें ऐसे सवाल में किस अंक का कितना मान होता है वो हमें याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 10, तो 10 को यदि हम 10 लिख दिए, ठीक इसी प्रकार हम इसका करेंगे। ई से हम कर देंगे E, C और G। E का अर्थ होता है हमें 5, E का अर्थ हो जाएगा 5, C का अर्थ हो जाएगा 3 और G का अर्थ हो जाएगा आपका 12। यदि हम सभी को गुना करते हैं तो हमारा G का अर्थ यहाँ पर हो जाता है आपका, G का अर्थ है आपका होगा 7, तो G का अर्थ हम यहाँ पर दे देंगे 7 और सभी को हम गुना करेंगे तो 5 या 15, 15 7 75 से, यानी 105 हमारा हो जाएगा। 105 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, सभी का मान याद रखेंगे, सभी का मान याद रखेंगे तभी ये हमारे से संभव है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर A, 105। फिर हम आगे का सवाल देखेंगे। तो हमारा आगे का सवाल है, तो आगे का सवाल नीचे दी गई आकृतिक में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका आकृतिक दिया गया और यहाँ पर एक है लुप्त संख्या। तो लुप्त संख्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर 916 कैसे किया गया है। एक हमारा 3 है और एक हमारा 4 है। तो यदि हम 3 का क्यूब करते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है और 4 का क्यूब करते हैं तो हमें 64 प्राप्त होता है। और यदि हम दोनों को जोड़ते हैं, इसको और इसको, या घटाते हैं तो भी हमें 916 नहीं प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें दूसरा रूल अपनाएंगे, दूसरा ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे मिटाएंगे क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो 3 का स्क्वायर करके, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें होता है 9 और 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें होता है 16। तो 9 और 16 को एक जगह यदि हम लिख दिए तो 916 हो गया। 9 और 16 को एक जगह लिख दिए तो 916 हो गया और यहाँ भी 916 है। ठीक है, हम फिर इसका करेंगे। सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें होता है 4, तो 4 हो गया। और 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें हो जाता है 9। तो यहाँ पर भी दोनों को एक जगह लिख दिया तो हमें 49 हो गया। फिर हम उसी प्रकार इसमें करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 1 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमें 125 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा है सही उत्तर, क्योंकि सभी में एक जैसा हमारा जो है सूत्र का प्रयोग हो रहा है, एक जैसा रूल का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। 4 का C है आपका, C जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल का आपका सही उत्तर हो जाएगा C, 125। तो हम आगे कई सवाल को देखेंगे और सभी सवाल को हम आसानी से आराम से कम समय के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 5 है। नीचे दिया
कि आरेख किन वर्गों से संबंधित है। एक आरेख हमारा दिया गया है यहाँ पर, और इन किन वर्गों से संबंधित है, ए बी सी डी, इनमें से जो भी हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसका आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा है मानव, पुरुष और शिक्षक। तो सबसे पहले देखिए मानव है, ये मानव है। तो मानव ये जरूरी नहीं है सभी मानव पुरुष आपका होगा, कुछ मानव पुरुष होगा, कुछ मानव आपका स्त्री भी हो सकता है। और फिर हमारा यहाँ पर मानव है, ये आपका मानव है, और ये आपका शिक्षक है। तो सभी मानव शिक्षक नहीं होते। तो हमारा इस टाइप से आरेख इसका बनेगा। फिर हम यहाँ देखेंगे फल, अंगूर और सब्जी। तो सबसे पहले हमारा जो होता है फल, फल हम आरेख बना दिए, और फल के अंदर हमारा क्या होता है, अंगूर, यानी अंगूर को फल कहा जाता है। तो फल के अंदर हमारा आ जाएगा अंगूर, क्योंकि अंगूर को भी फल ही कहा जाता है। और एक सब्जी आपका है जो आपका अलग है, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें आरेख इस टाइप से होना चाहिए। तो हम सवाल सी को देखेंगे यहाँ। तो सबसे पहले एशिया है, एशिया हमारा महादेश है। तो सबसे पहले एशिया महादेश देंगे। उसके बाद देखिए एशिया के बाद क्या होता है, एशिया के अंदर है हमारा जापान। एशिया के अंदर क्या है, जापान है। तो जापान देश को दर्शाएंगे। और जापान के अंदर टोक्यो है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। तो जापान के अंदर क्या कर देंगे, टोक्यो कर देंगे। ये टोक्यो आपका हो गया। तो देखिए ये जो है चित्र इससे मिल रहा है, दोनों चित्र एक जैसा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। यदि हम डी को मारते हैं तो डी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा डी है, देखिए एशिया, एशिया तो हो गया, और उसका चीन है और भारत है। तो चीन अलग एक देश हो गया और भारत एक अलग देश हो गया, ऐसे हमारा बन जाएगा। तो डी भी हमारा गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो सही है वो है सी। तो नेक्स्ट हम सवाल को देखेंगे। हम सवाल नंबर 6 को देखेंगे। एक खास कूट भाषा में 567 को हाई एंड लॉ लिखा जाता है, यानी इसका अर्थ यहाँ पर ए लिखा गया है। ठीक 629 को बुलेटिन आर हार्ट लिखा गया है, लिखा जाता है। और 531 को हॉट एंड शोर लिखा जाता है। तो लॉ का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ पूछा गया। तो सबसे पहले हम लॉ देखेंगे, लॉ हमारा कहाँ है, लॉ कहाँ है। तो देखिए लॉ आपका जो है यहाँ पर है, लॉ कहाँ है, लॉ को हम खोजेंगे। देखिए लॉ यहाँ पर है, यहाँ, और उसके बाद लॉ आपका कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले इसे हम मिलाएंगे, जो कौन किसका अर्थ है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें और इसमें मिलाएंगे, अक्षर में पहले अंक में मिलाएंगे। तो कौन दोनों में है, तो देखिए 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी, 6 को काट दिए। तो इस दोनों में कोई ना कोई एक जैसा अंक होगा। तो देखिए HIGH इसमें भी है, HIGH इसमें भी है। चलो ये दोनों कट गया। फिर हम इसको और इसको मिलाएंगे, देखते हैं कौन सा अंक कट रहा है। तो देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो ये दोनों में कोई ऐसा अंक होगा जो कट जाएगा, एक कट रहा है तो दूसरा भी कटेगा। तो देखिए एंड इसमें भी है और एंड इसमें भी है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हमारा लॉ बच गया, और यहाँ पर लॉ का अर्थ, लॉ के बारे में पूछा गया, और एक अक्षर बचा है। जो लॉ के बाद हमारा क्या अक्षर बचा है, एक अक्षर। यहाँ पर लॉ बच गया है और यहाँ पर देखिए एक 7 बच गया। तो लॉ का अर्थ हमें क्या दिखा गया है, तो लॉ का अर्थ हमें लिखा जाएगा LO लॉ का अर्थ हमें दिखा जाएगा 7। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 7। 7 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर यह पूर्ण हो जाएगा। तो इसी में से यदि हम कोई ऑप्शन लेके इसमें भरते हैं तो ये श्रृंखला पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा सवाल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यदि हमारा लेंथ यानी बड़ा रहता है तो क्या करेंगे, और डॉट का यहाँ पर निशान बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे। यदि डॉट का निशान कम रहता तो हम इसे काउंट नहीं भी करते, लेकिन यहाँ डॉट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ हम सबसे पहले काउंट करेंगे और देखेंगे कितना है, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक 21 है। तो हमें 21 है, तो यहाँ 7-7 का पेयर बनाएंगे, 7-7 का हम बंटवारा कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हमारे यहाँ तक आता है। तो यहाँ बंटवारा कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर हम यहाँ बंटवारा कर देंगे और यहाँ पर 7 हो गया। यदि 7-7 का यदि यहाँ पर हम लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो टी के बाद हमारा कौन सा अंक आएगा। तो देखिए टी के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपका एस है। तो पहला अंक देखिए सभी में एस है, इसमें भी है, इसमें है, सभी में एस है ऑप्शन में। तो यहाँ पर तो एस आपका हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखिए एस और टी, एस और टी आपका दिया गया है। तो एस के बाद हम देखेंगे कहीं पर भी हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए एस है, कहीं और खोजेंगे एस, एस के बाद देखिए आपका आर है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आर कर देंगे, आर भर देंगे। यहाँ पर हम आर भर दिए। फिर हम यहाँ पर देखिए एस है और एस के पहले हम देखेंगे क्या है। तो हम देखेंगे एस के पहले हमारा क्या है। तो यहाँ पर हमारा बन गया TSRASRT। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर टी हो गया और यहाँ पर भी देखिए सबसे पहला हमारा टी हो गया। तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी सबसे पहले आपका टी आ जाएगा, TS। और एस के बाद देखिए क्या है, तो एस के बाद आपका आर है, एस के बाद क्या है, आर है। तो यहाँ पर हम आर कर देंगे। फिर ए है आपका, तो ए के बाद देखेंगे क्या है। तो ए के बाद आपका है एस, तो यहाँ पर एस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए TSRAS बना है। तो यहाँ पर भी हमें वैसा ही बनना चाहिए, TSRAS। एस के बाद देखिए यहाँ पर आर आया है, तो आर, और उसके बाद अंतिम में देखिए टी है, तो टी। ठीक इस प्रकार यहाँ पर इसमें भी वही हमें बनेगा। क्यों? क्योंकि तीनों एक जैसा होना चाहिए। ये फर्क रहता तो तीनों में फर्क रहता, नहीं तो एक जैसा है तो एक जैसा होना। तो देखिए सबसे पहले टी है, तो टी हो गया। उसके बाद एस है, एस हो गया। आर, तो देखिए आर है तो इसमें भी आर है। फिर आर के बाद देखिए यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर हम ए कर देंगे। और उसके बाद कहीं जगह हमारा खाली नहीं है, तो सभी को हम उतार देंगे। सबसे पहले एस है तो एस लिख लेंगे, आर है तो आर लिख लेंगे। फिर टी है तो टी को लिख देंगे, आर है तो आर को लिख देंगे, एस है तो एस को लिख देंगे, आर है तो आर को लिख देंगे, टी है तो टी लिख देंगे, ए है तो ए लिख देंगे, और अंतिम में एस है तो एस को लिख देंगे। और मिलाएंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा पहले एस है तो पहले एस को लिखेंगे और बाद में ए है तो ए को लिखेंगे। तो इस टाइप से मिलाएंगे AST। तो हमारा ऑप्शन है जो आपका डी हो जाएगा। डी से ये मिलता हुआ ऑप्शन आपका है और डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 9 को देखेंगे। तो हमारा 9 है CBI। CBI को DCAI लिखा गया है, तो इसका अर्थ क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से C है, CD, D के बाद E है, और E के बाद हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यहाँ पर F आ जाएगा। C बाद D, E और F। फिर यहाँ पर देखिए B के बाद आता है C, फिर D, और उसके बाद हो जाएगा E। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा E। फिर यहाँ पर देखिए I, और यहाँ पर हो जाएगा B। I को I लिख दिया गया, तो B को यहाँ पर क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन F, E और B। FEB आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम अगला सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, और इस सवाल हमारा है दर्पण से, दर्पण प्रतिबिंब हमारा है। यदि आप हमारे चैनल पे नए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो इस सवाल को देखने से पहले तो हम इस सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब हमारा दिया गया है। नीचे दिए विकल्पों में से वह आकृति को चुनें जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा दर्पण दिया गया है यहाँ पर,
और इसके नीचे हमारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है। तो जब भी आपके सामने इस टाइप से अक्षर का हो तो हमारा उल्टा हो जाता है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, इस जगह से पकड़ेंगे, जो हमारा जो अंक हो या कोई भी अक्षर क्यों ना हो या कोई फिगर क्यों ना हो, दर्पण के विपरीत दिशा में पकड़ेंगे और उसे पलट देंगे। यहाँ से हम पलटेंगे तो जो भी हमारा इधर है वो हमारा इधर आ जाएगा, और जो हमारा जी अंत में है तो शुरू में हो जाएगा, और जो एफ जो हमारा है अंत में है तो लास्ट, शुरू है तो लास्ट हो जाएगा। यानी सभी के सभी अंक अपने स्थान पर पलट जाएगा, और यदि दायां है तो बायां आ जाएगा और बायां है तो दायां आ जाएगा। तो एफ देखिए जो हमारा यहाँ पर है सबसे अंत में हो जाएगा, लेकिन एफ जो है इधर है हमारा घुमा हुआ, ऐसे है तो एफ हमारा घूम जाएगा इस टाइप से। लेकिन जो हमारा ऊपर है, जो भाग ऊपर ही रहेगा और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। तो देखिए हमारा एफ, देखिए सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे एफ कहाँ है। तो देखिए एफ जो है इस टाइप से बना हुआ, देखिए आपका ये ज्यों का त्यों है, सीधा है, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए इसमें ए में एफ हमारा सीधा दे दिया है, अंत में कर दिया लेकिन सीधा का सीधा ही है, तो ये भी आपका एफ गलत हो जाएगा। और जी देखिए इसमें जी जो है, केवल जी जो है ज्यों का त्यों है, लेकिन अक्षर हमारा पलटा नहीं है, तो ये हमारा ऐसा ही हो जाएगा। तो एफ है, तो एफ के बाद देखिए आई है, तो आई हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आई के बाद एक्स है, तो एक्स हमारा देखिए एक्स है वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन स्थान जो है वो इधर से हो जाएगा। फिर उसके बाद आई है, तो फिर हम आई कर देंगे। फिर हमारा एन है, तो एन है जो हमारा उल्टा हो जाएगा, जगह पर जिसे आपका एन है ऐसे लिखा हुआ, तो आपका लिखा जाएगा ऐसे, एन आपका ऐसे लिखा जाएगा, तो हमारा एन हो जाएगा इस टाइप से एन। फिर उसके बाद देखिए जी जो है आपका शुरू में है, जी आपका शुरू है तो जी आपका उल्टा हो जाएगा, और जो हमारा ऊपर है वो हमारा ऊपर ही रहेगा, और जो भाग नीचे है नीचे ही रहेगा, इस टाइप से जी आपका लिखा जाएगा। तो देखिए ये जो है इससे मिल रहा है, केवल इससे मिल रहा है, यानी सभी के सभी अंक हमारा पलट जाएगा, यहाँ से लेके अपने स्थान में भी पलट जाएगा, और जो है जो दिशा है वो भी पलट जाएगा। जैसे मान चलिए आपका दर्पण यहाँ पर है, दर्पण आपका यहाँ पर है, और कोई चित्र आपको इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको कोई चित्र यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इस टाइप से है, और यहाँ पर आपका देखिए ऐसे 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 रंगा हुआ है। तो देखिए दर्पण जो है आपका यहाँ पर है, तो क्या करेंगे हम, इस यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और पलट देंगे, दर्पण जिधर उधर पलटेंगे, तो हमारा कैसा चित्र बनेगा, जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर हमारा इसी टाइप से बनेगा, और नीचे जो हमारा है ऐसे 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 जो हमारा इधर है वो हमारा इधर हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। मान के चलिए आपका दर्पण यहाँ पर है और आपका बी है, यहाँ पर बी है यहाँ पर लिखा, और दर्पण ये आपका है, तो क्या करेंगे यहाँ से पकड़ के पलट देंगे, तो बी जो है आपका इधर है, आपका आ जाएगा इधर, और बन जाएगा इससे उल्टा हो जाएगा, यानी उलट जाएगा अपने स्थान पर। दिमाग में सोचना है, जो यदि हम बी को उल्टाते हैं तो कैसे उलट के हमारा बन जाएगा चित्र, तो ऐसे हम खोजेंगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा केवल डी, डी जो है आपका सही उत्तर है। तो हम अगला सवाल देखेंगे, और 2-3 सवाल को हम देखेंगे। तो हमारा एक नीचे दी गई एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, यानी एक ही घन के 2 अवस्था अलग अलग दिखाया गया है। एक्स के नीचे हमारा कौन सा आएगा, यानी एक्स के विपरीत फलक पे हमारा कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले मान चलिए आपका एक्स है, तो यहाँ पर देखिए आपका एक्स है, और इसके विपरीत यानी आपके विपरीत एक्स के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो जब भी आपके सामने पासा का इस टाइप का कोई भी सवाल हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 2 पासा रहेगा तब, 2 पासा रहेगा तब, और 3 पासा रहेगा तब, उसका अलग अलग हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमारा 2 पासा है, तो देखेंगे दोनों में कौन ऐसा अंक है जो दोनों में है। तो देखिए एन इसमें भी है और एन इसमें भी है, पासा 1 हमारा हो गया और पासा ये 2 हो गया, दोनों में एन है। तो सबसे पहले हम पासा 1 को लिखेंगे, और सबसे पहला अक्षर क्या है, एन है, तो एन को लिख लेंगे, और एन के बाद पासा 1 को हम लिखेंगे और एन को लिख लेंगे। और यहाँ से घड़ी जैसे हमारा चलता है, घड़ी की दिशा में इसे चलाएंगे, तो घड़ी हमारे नीचे यहाँ से जैसे काटा आपका है घड़ी का,
तो मान चलिए घड़ी का कांटा जो है यहाँ से आपका चलना शुरू होता है और ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ठीक, हम उसी प्रकार चलाएंगे तो यहाँ के बाद हमारा एक्स आ जाएगा, तो एक्स को लिख देंगे। और एक्स के बाद हमारा कांटा देखिए ऐसे चलेगा और वो क्या है, वाई है, तो वाई को लिख देंगे। फिर हम पासा 2 को लिखेंगे और जो हमारा कॉमन है जो दोनों में है उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए एन हमारा यहाँ पर इसमें भी है और एन इसमें भी है, तो सबसे पहले हम एन को लिख देंगे। और एन के बाद हम जिससे पासा चलता है उसे चलाएंगे। तो एन के बाद जैसे हमारा घड़ी चलता है तो जेड है तो जेड को लिख देंगे। और जेड के बाद हमारा ओ है तो हम ओ को लिख देंगे। तो जो हमारा जिसके सामने है वही हमारा जो है एक दूसरे का विपरीत है। ओ का विपरीत यहाँ पर हो जाएगा वाई, और वाई का विपरीत हो जाएगा आपका ओ। एक्स का विपरीत हो जाएगा जेड, और जेड का विपरीत हो जाएगा हमारा एक्स। तो ये दोनों का विपरीत हो जाएगा। और यहाँ पर एन एन है तो जो अक्षर इसमें है जो है वो एन का विपरीत होगा। तो देखिए यहाँ पर एक हमारा अलग है पी, पी जो है डी में है, तो जेड एन का विपरीत हो जाएगा आपका पी। इसे हम बाद में करेंगे, पहले नहीं करेंगे। एन का विपरीत हो जाएगा पी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया एक्स के पीछे क्या है, एक्स के विपरीत फलक पे कौन सा अंक है, तो एक्स के नीचे क्या है आपका जेड है। तो एक्स के नीचे यानी पीछे एक्स आपका देखिए यहाँ पर है, एक्स जो है आपका यहाँ पर है, और एक्स के पीछे क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। इसके पीछे यहाँ पर आपका जेड हो जाएगा। तो जेड जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आप या तो जेड या अथवा वो नहीं भरेंगे, इसे गलत कर देंगे। यदि आप इसे भरते हैं, इसमें ऑप्शन मारते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे और आखिरी सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है जो है एक हमारा यहाँ पर पासा दिया गया है, लेकिन यह घन दिया गया और उसे खोल दिया गया है। जो घन की आकृति है इसे घन के अक्षर जेड के विपरीत कौन सा अक्षर चिन्ह होगा। तो यहाँ पर जेड देखिए हमारा यहाँ पर है, और इसके पीछे हमारा कौन सा होगा। वहाँ तो बंद पासा था यानी बंद घन था, लेकिन यहाँ पर खुला हुआ है, तो इसके पीछे क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका जो विपरीत होता है एक घर छोड़ के होता है। तो मान चलिए एक घर आपका हो जाएगा, देखिए ये हमारा स्टार का चिन्ह, स्टार का चिन्ह है, तो इसका विपरीत हमारा ये हो जाएगा, यानी एक को छोड़ देगा, इसको छोड़ दिया और इसका विपरीत ये हो गया। फिर वाई का विपरीत हमारा ये हो जाएगा, एक को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इसका विपरीत ये हो जाएगा। और जो बच गया अंत में इसका विपरीत इसका ये हो जाएगा। तो इसका विपरीत आपका हो गया ए। फिर हमारा यहाँ पर जेड का वो विपरीत जो है आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक गया है ए, तो जेड का विपरीत आपका हो जाएगा ए। और एक आपका बच गया वाई, तो वाई का विपरीत जो है आपका है इसे आपका जो है वो बना हुआ सिंबल, तो आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड के बारे में पूछा गया है, जेड का विपरीत फलक पे कौन सा होगा। तो जेड के पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। तो ए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। ए में आपका दिया गया है ए, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक घर को हम छोड़ के जहाँ भी रहेगा, इस पासा का जो भी सवाल जहाँ भी रहेगा, ये स्टार के पीछे मान चलिए स्टार है तो इसके पीछे क्या होगा, दिमाग लगाने की कोई जरूरत, उसके एक अंक को छोड़ के अगला अंक हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर वाई है, इसके बगल वाले को छोड़ के अगला अंक हो जाएगा, और जो अंतिम में बचेगा वही हमारा एक दूसरे का पूरा यानी उल्टा होगा, यानी उल्टे साइड में होगा। तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए। बस आज के लिए इतना ही सवाल था। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है, यदि आप चाहते हैं कि आपको भी सरकारी नौकरी मिले, आप भी किसी न किसी प्रकार सरकारी जॉब पाए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमारा भी आपके लिए हमेशा के लिए सपोर्ट बना रहेगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।